जी महाराज जी बताएं। यमुना मैया की जय। मेरा नाम आनंद स्वरूप, प्रसिद्ध नाम गंगा बाबा। श्री वृंदावन धाम में माता पिता की कृपा से जन्म मिला और संतों की सान्निध्यता में श्री वृंदावन धाम में भजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संतों के सान्निध्य से ठाकुर जी, पिया प्रीतम, श्री यमुना महारानी की सेवा में मन लगा। यमुना महारानी की कृपा से मैं नित्य श्री यमुना महारानी की केसी घाट पर आरती करता हूँ और सभी से प्रार्थना करता हूँ, श्री वृंदावन धाम हमारा बड़ा अलौकिक है और इसकी पवित्रता को हमें बनाना चाहिए। श्री वृंदावन धाम की प्रचार, श्री वृंदावन धाम का लोगों में आस्था बनाने वाले श्री वृंदावन धाम के ब्रजवासी सबसे बड़ा योगदान यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो वृंदावन धाम के प्राण हैं। उन्होंने श्री वृंदावन धाम को बहुत दूर दूर तक पहुँचाया और हमें सभी भक्तों को यही प्रयास करना चाहिए कि श्री वृंदावन धाम पवित्र बना रहे। हमने बचपन में देखा कि श्री वृंदावन धाम बहुत साफ सुथरा था, यमुना जल भी बड़ा पवित्र था। देवरिया बाबा श्री वृंदावन धाम में आते और यमुना किनारे अपना पंडाल लगाते थे। मुझे भी उनके आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त बचपन में बहुत हुआ और जब वो 1.5-2 महीने 3 महीने तक यहाँ साधना में रहते थे तो प्राय हम वहीं उनके पास जाते और उनसे प्रसाद पाते रहते थे। उनकी बड़ी कृपा रही कि उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया। देवरिया बाबा अपने आप में बहुत ही दिव्य दृष्टा थे। यमुना महारानी की बड़ी कृपा थी। बहुत बार उन्होंने ब्रजवासियों को अपनी तरफ से बहुत लाभ पहुंचाया। बहुत रोगी भी आते थे और वो आशीर्वाद अलौकिक एक आशीर्वाद देते थे। हाथ से नहीं देते थे, अपने चरण से देते थे। जमीन पे भी नहीं रुकते थे, मचान बना के ऊपर रहते थे। ऐसा मैंने बचपन में बहुत बारी देखा। भीड़ भाड़ होने की वजह से फिर अपना मचान उन्होंने यमुना के पल्ली पार बनाना प्रारंभ कर दिया। आज भी उनका मचान वहाँ बना हुआ है और बहुत सुंदर सेवा चल रही है। ऐसा हम लोग निरंतर देख रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ वृंदावन धाम को पवित्र रखने के लिए अभी लाखों भक्त वृंदावन धाम आते हैं और इतनी पवित्र भूमि को यहाँ जगह जगह पे कूड़े के ढेर लग गए हैं, हर जगह गंदगी है। मेरा सभी से एक ही निवेदन है कि श्री वृंदावन धाम आए तो कम से कम जितनी बैठने की जगह एक भक्त लेता है उतनी जगह एक भक्त अगर साफ करेगा तो श्री वृंदावन धाम एकदम साफ हो जाएगा। ऐसा हमारे भागवताचार्य विद्वान अपने हर भक्त से कहें कि वृंदावन धाम आओ और कम से कम इतनी जगह तो साफ करके जाना चाहिए जिससे हम श्री वृंदावन धाम का आशीर्वाद ले सकें, श्री जी की कृपा का आशीर्वाद ले सकें, बिहारी जी की कृपा का आशीर्वाद ले सकें। ऐसा मेरा मानना है और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक वैष्णव आपके माध्यम से श्री वृंदावन धाम के दर्शन करे और इसको पवित्र बनाने का प्रयास करे। ऐसा मेरी सोच है। यमुना मैया की जय। महाराज जी शासन से कुछ प्रशासन से कहना चाहेंगे सफाई के संदर्भ में? जब बेचारा शासन प्रशासन तो गंदगी करने नहीं आता है, हमें उनसे कहनी चाहिए, मगर कुछ तो प्रयास हमें भी करना चाहिए। जब हम गंदगी करेंगे ही नहीं तो फिर वृंदावन धाम गंदा होगा ही नहीं। प्रशासन तो अपने स्तर से सफाई की प्रयास करता है। वृंदावन में मैं देखता हूँ गाड़ियाँ डोलती हैं
और वो कहती हैं कि कूड़ा इसमें डालो, बाहर मत डालो, इतना कलेक्शन हो रहा है, वो उठा के कूड़े को बाहर भी ले जाते हैं। तो सरकार तो प्रयास कर रही है, मगर जब तक हम लोग अपना प्रयास नहीं करेंगे तब तक कैसे हो पाएगा वृंदावन धाम पवित्र। महाराज जी बारिश हुई है और कंकड़ी जो है बजरी है जीरो वाली वो सड़कों पे फैली हुई है, तो अगर प्रयास हो रहा हो तो वो सड़कों पे न नज़र आवे, रोजाना अगर सफाई हो, क्या कहना है? ये काम तो सरकार का देखने का है कि जब हमारी सड़कों का निर्माण होता है तो कौन से प्रकार उच्च प्रकार की सामग्री लग रही है कि नहीं। उच्च प्रकार की सामग्री ना लगने के कारण ऐसा होता है। और ये तो सरकार को या हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं जिनको हम वोट देते हैं उन्हें श्री वृंदावन धाम को आके देखना चाहिए कि ब्रजवासियों को कहाँ कष्ट हो रहा है। पहले डावर की सड़क बनी थी, मैं खुद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि मेरी आंखों में चश्मा लग गया, क्योंकि मैं नित्य रोज 2 परिक्रमा लगाता था वृंदावन की, और डावर की सड़क पर लगाने की वजह से डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि ये डावर की वजह से तुम्हारी आंखें खराब हो रही हैं। तो अब हमारे वृंदावन के संतों को भी बचाना है तो सड़कों पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अब तो खैर सीमेंट की बन रही है, अभी तक कोई परेशानी नहीं है, और पर पहले थी ये बात जो चश्मा लग गया संतों को। हाँ, अभी एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे यहाँ जो मसाले हम जो यूज कर रहे हैं उनको भी पवित्र होना चाहिए। भंडारे में ऐसा प्राय सब संतों के पेट खराब हो गए हैं, तो ऐसा कहते हैं डॉक्टर साहब क्या खाते हो उससे हो रहा है। तो मसाला सब्जी खाने से ऐसी हर संत बीमार हो गया है। अस्पतालों में अगर मैं भी दवा लेने जाता हूँ तो बहुत सारे संत मिलते हैं और वो दवा लेने जा रहे हैं। तो क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हम घर में जो मसाला यूज कर रहे हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, भैया मसाला भी संतों को पवित्र वाला और सुंदर वाला मिलना चाहिए। महाराज जी आप केसी घाट पर यमुना जी की आरती और पूजन करते हैं और कराते हैं, उसके ठीक बराबर में जो घाट है वहाँ रोजाना दुर्गंध आती है और लोग स्वयं कहते हैं, भक्त जो आते हैं दूर दराज से, एक बड़ी बदबू आ रही है यहाँ। ये सब अब जो बगल में गंदगी है, अब वो गंदगी करने वाले बाहर से तो आते नहीं हैं, और ये हमारा पाप है। हम अब अपने बगल में ही देख रहे हैं तो उससे हमें जागृति मिलती है कि हमें और यमुना मैया से प्रार्थना करनी है, हे यमुना मैया आप हम पर कृपा करो जिससे ये गंदगी दूर हो सके और सफाई हो सके। हर श्री वृंदावन धाम आने वाला वैष्णव या वृंदावन धाम को पवित्र धाम बनाने के लिए प्रयास हो, और कम से कम 1-2 फुट जगह साफ जरूर करके जाए, जिससे हमारा वृंदावन एकदम पवित्र और सुंदर और साफ हो जाएगा। बाहर से लाखों आदमी आते हैं, दान पुण्य भी करके जाते हैं, मगर साथ में सुबह शाम शौच जाते हैं। इतना तो दान बेचारे करते ही हैं, पर उससे हमारा वृंदावन पवित्र भी होता होगा। या जो लोग आजकल सब सीवर की लाइन है लानी है, ये सब सरकार को चाहिए कि वो यमुना में ना आए। वो सब यमुना में आ रही हैं कहीं ना कहीं से जुड़ के, और 10 टेप भी हो गए हैं तो एक आध है उसमें पूरी सगर नगर की गंदगी आ रही है। इससे हमें बड़ा कष्ट होता है, पर किससे कहें। यमुना मैया की पूजा करते हैं और उन्हीं से कहते हैं माँ तुम ही कृपा करो जो हम आपके पुराने स्वरूप में दर्शन कर सकें। ये सोच के मैं रोज वृंदावन में यमुना मैया से प्रार्थना करता हूँ, माँ आप ही कृपा करो। महाराज जी डावर की और सीमेंटेड सड़क की बात आपने की, परिक्रमा मार्ग तो कहीं भी सीमेंटेड है ही नहीं। अब डावर उस तरह की नहीं है आपके ज़माने की या हमारे पुराने ज़माने की, पुराने नए जमाने में तो तरीके रज की होती थी। है, तो अब दिखाई नहीं दे रहा कि कौन सी डावर है, क्या मिला रहे हैं हाँ, बजरी में। ये आप विद्वानों देखते का हैं विषय है। हमारे यहाँ बहुत विद्वान हैं बेचारे, वो सब आपके सामने रख सकते हैं इन बातों को कि किस तरह से रखना चाहिए हमें वृंदावन धाम की। क्योंकि मैं तो देखो बिना पढ़ा लिखा हूँ और कोई ज़्यादा विद्वान भी नहीं हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं जो इस विषय पर निरंतर चिंतन करते हैं, और वो आपका मार्गदर्शन भी करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े संत हैं हमारे वृंदावन धाम, तो बड़े बड़े दिव्य दृष्टा हैं। उनसे आप अगर चाहेंगे विचार करेंगे तो वो आपका बहुत मार्गदर्शन करेंगे।